ये आपने जो फेक न्यूज़ और हैकिंग की ये जो बात हो रही है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट आज एक स्टेटमेंट आया सामने कि इंडिया जो है इसराइल की मदद से शायद उन्होंने जो सॉफ्टवेयर है वो वज़ीर आज़म साहब का ऑफिस, उनका फ़ोन, उनका डाटा भी हैक करने की कोशिश कर रहे थे। और अब ये भी ख़बरें चल रही हैं कि FBI से सेंसिटिव डाटा जो है, बहुत इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो हैक किया गया और वो चला गया हमारे हॉस्टाइल पड़ोसी के पास। तो आपने भी कोई सदीक साजिद साहब इस हवाले से कोई खबर सुनी, किसी से बात हुई? जी बिल्कुल, ये तो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है चीज़ें, और बल्कि FBI के चेयरमैन को तब्दील होना पड़ा, डॉक्टर वकार को जाना पड़ा, इस शौकत तरीन को सुना तो उन्होंने कहा कि ये FBI का जो डाटा है इसकी जो लीकेज हुई है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है उनके जाने की, चेयरमैन FBI की डॉक्टर वकार। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव ये मामला है, क्योंकि अब ये खबरें आ रही हैं कि ये उस वक्त जो मुद्दा किसी के ऊपर डालने की कोशिश की गई थी, कुछ तहकीकात के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात वाज़े हो गई है कि जो बातें कही गई थी वो शायद ठीक नहीं है। FBI में डाटा हैक होने की बात हो रही है, अगरचे हुकूमत इसको डिनाई कर रही है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने भी ये कहा कि जो सेंसिटिव डाटा है FBI में वो हैक नहीं हुआ, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ज़राए हैं FBI के अंदर जो लोग हैं वो इस बात से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि क्योंकि ख़ासी देर तक वो जो सिस्टम था हमारा वो हैकर्स के कब्ज़े में रहा, तो इसलिए ये कहना कि जो सेंसिटिव मटेरियल था वो वहाँ से नहीं गया ये दुरुस्त नहीं होगा। और इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट की भी बात हो रही है। तो अब ये जो बड़ा जो इस फॉल आउट हुआ है, जैसे सदीक साजिद साहब कह रहे थे, पहले तो वो पुराने चेयरमैन FBI और डॉक्टर वकार मसूद पर डालने की कोशिश की गई, लेकिन अभी जो तहकीकात के बाद जो मुबैना तौर पर जो रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्टेडली जो कहा जा रहा है कि शायद उसमें उनका इतना कसूर नहीं था। तो अब वज़ीर आज़म साहब के लिए सामने एक चैलेंज है उनके लिए, अजीब मामला है। आप कुछ बता रहे थे ब्रेक पर जाने से। जी बिल्कुल, एक तो इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, ये जो हैकिंग वाला इशू है, और असल जो लोग हैं जो इसमें मुलव्वस हैं उनको सामने लाया जाना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर फ्रेंसिक इसका ऑडिट हो, ये सारी चीज़ों का जो साइंसी बुनियादों के ऊपर इसको देखा जाए, क्योंकि जो आपने इंडिया वाला एक फैक्टर बयान किया है समी साहब, और इंडियन जो हैकर्स हैं, हम तो हमारे आर्मी चीफ साहब भी और हुकूमत खुद भी 5th जनरेशन वार, हाइब्रिड वार और इस तरह के जो हमले होते हैं, तो उसमें तो अगर ये डाटा, लेकिन एक बात है फवाद चौधरी साहब ने कहा कि चलो बहुत सा डाटा जो है वो महफूज है, लेकिन इसका मतलब है कुछ ना कुछ अगर उनकी बात ही मान ली जाए, चोरी जो है वो हुआ है। और इसके ऊपर जो वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट पेश की गई है उसमें वाज़े तौर पर उन लोगों की या वज़ीर आज़म को एक जामे इंक्वायरी जो है वो इसकी करवा। कभी कभी हम यूट्यूब पे ना वीडियोस लगा देते हैं, अपना जो दिल करता है, जब हम समझते हैं हम चैनल्स पे नहीं बोल सकते। तो मैंने सिर्फ ये किया कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को सलाम है कि उन्होंने इंडियन जहाज़ों को रोका है, तो उसको यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन से रोक दिया। मैं अगर कोई ऐसी चीज़ लगाता हूँ जिसमें कश्मीर की जंग आज़ादी की बात होती है तो उसको फेसबुक बैन कर देती है, ब्लॉक कर देती है, स्ट्राइक लगा देती है। मैं अगर ज़्यादा ट्वीट्स करूँ या ट्विटर के ऊपर कश्मीरियों के हक़ में, तो मेरे अकाउंट को सीज़ कर दिया जाता है, और बहुत से मेरे दोस्तों के अकाउंट हुए हैं ऐसे सीज़। यहाँ पे लाइव पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पे किलिंग दिखाता रहा एक आदमी, दहशतगर्द या 2 दहशतगर्द, और उसको रोका नहीं गया, ब्लॉक नहीं किया गया, उसको बैन नहीं किया गया, उस पर कदगन नहीं लगाई गई। क्या हमारी सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात पे सोचा? क्या हम इस पे कोई रेजोल्यूशन ला के इन सोशल मीडिया के ओनर्स जो हैं उनको हम बावर कराएंगे कि ये हम वाक़या का भूल जाने का इंतज़ार करेंगे? मेरे ख्याल में बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मुबशर साहब कि आप कश्मीर के इशू पे आप मुसलमानों के हवाले से जितनी भी चीज़ें करेंगे आपको ये बैरियर्स नज़र ज़रूर आएंगे, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, मगर ये जो वाक़या जो वो लाइव एक कवरेज के तौर पर करता रहा, वेरी अनफॉर्चुनेट और पेनफुल ये सूरत हाल थी कि आप अपने ही लोगों को, बल्कि इंसानों को इस तरह बेबसी में जो है वो शहीद होते हुए देखें, जो ज़ख्मी और उनकी लाशों के ऊपर भी इस तरह की कोई फायरिंग करता रहे और वो इदारे जो हैं वो वहाँ पर साइलेंट रहें। मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी मालूमात है कि उन्होंने वहाँ पर ब्लॉकिंग की कोशिश ज़रूर की है, अदरवाइज रेजोल्यूशन जो है वो
तमाम चारों सूबाई असेंबलियों में और नेशनल असेंबली या सेनेट में जरूर आना चाहिए। मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। इकबाल मोहम्मद अली साहब, क्या हम ये सोशल मीडिया का ऑल्टरनेट नहीं बना सकते? आपकी जमात में इतने पढ़े लिखे नौजवान हैं, लड़के भी लड़कियां भी, बाकी जमातों में भी हैं, आईटी का इतना स्कोप है इस मुल्क में, हम अपनी नहीं क्रिएट कर सकते? फेसबुक इतना मुश्किल है, या अपनी सोशल इंटरैक्टिव हम प्लेटफॉर्म्स नहीं बना सकते? बिल्कुल लुकमान साहब, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। आप ये देखिए ना कि उसके वो पूरा वो दिखाया है कि वो जा रहा है, अब मस्जिद के अंदर घुसा है, सारी चीज़ें हैं, और इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को भी सख्त एक्शन लेना चाहिए कि इन्होंने इस चीज़ के ऊपर नहीं। और जिस तरीके से अभी आपने बात किया कि हमें अपने तौर पे जो हमारे इस वक्त आईटी के बड़े बड़े एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी इस चीज़ को विवेक करना पड़ेगा कि ताकि इस चीज़ को रोका जाए कि एक चीज़ दिखाई जा रही है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है कि उसके ऊपर जो एक्शन जो लेना चाहिए वो फौरन एक्शन लिया है। जिस तरीके से दामरा साहब ने भी कहा असेंबली के अंदर, हम इसके अंदर इसके ऊपर सख्त मौक़िफ़ लिया जाएगा कि आखिर यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, कि इतने मादर पिदर आज़ाद हो जाएं कि लोगों को इस किस्म की चीज़ें दिखाएं जिससे और एक हरासमेंट और फिर एक नफरत पैदा होती है जिस चीज़ से, कि उस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। और ये हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा।